मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम यूपी बोर्ड का पाठ कबीरदास लेकर हाजिर हैं आपके सामने। देखिए पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो कि इनके जीवन के विषय में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम इनके जीवन के विषय में कुछ पंक्तियाँ ज़रूर पढ़ेंगे। देखिए यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है कक्षा 11, संवत 1455 विषय। जन्मे श्री कबीरदास, मतभेद हुआ जन्म विषय में, पड़े अनेक विवाद। पालन करा जुलाहा ने, मिला मान सम्मान। पिता श्री नेहरू बने जन्मे विद्वान, माता श्री नीमा दियो महान ज्ञान। गुरु बने रामानंद जी, करो भवसागर से पार। कबीर ने दिया प्रभु भक्ति का संदेश, साथ की सबद रमेनी उनकी बनी उपदेश। संवत 1575, काशी मगहर तजो प्राण। कबीरदास। देखिए अब इसके बाद स्मरणीय बिंदु हैं, जो कि पंक्तियों से अगर आपको नहीं समझ में आए तो देखिए यहाँ उनका नाम था उनका कबीरदास जी। जन्म संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, संवत 1455 और सन 1398 में। देखिए उसके बाद पिता का नाम श्री नीरू था, माता का नाम श्रीमती नीमा था। जाति से जुलाहा थे और संत गुरु जो थे संत स्वामी रामानंद जी थे। पत्नी लोई थी, पुत्र व पुत्री कमाल और कमाली थे। कीर्तियाँ साखी सबद रमेनी, जो कि वीजक के राम में प्रस्तुत हैं। भाषा फारसी, अवधी और ब्रजभाषा थी इनकी। शैली भावात्मक थी और मृत्यु इनकी हुई थी 1575 संवत में, यानी कि 1518 ईस्वी में। जन्म मृत्यु स्थान था इनका काशी में। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद देखिए अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य को समझ लेते हैं। तो देखिए जो इनका काव्यगत सौंदर्य था, भाषा फारसी, अरबी और ब्रजभाषा थी। रचनाएं सखत, साखी और रमेनी हैं। शैली भावात्मक, सहज, सरल आदि है। रस शांत है और छंद दोहा है। देखिए इनका जीवन परिचय है। इनका जन्म हुआ था संवत 1455 यानी कि सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा था। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद जी थे। इनकी पत्नी का नाम लोई। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। देखिए कबीरदास 1575 ईस्वी में विषव और सन 1518 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। कुछ विद्वानों का मत है कि इन्होंने स्वेच्छा से ही मगध में जाकर प्राण त्यागे थे। इसी प्रकार इनकी मृत्यु को समय में भी उन्होंने जनमानस में व्याप्त, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग प्राप्त होता है और मगध में मरने वाले को नरक। उनकी किंवदंतियाँ उड़ रही थी, उसके अकॉर्डिंग वह मगध में जाकर अपने प्राण त्याग करे थे। कबीर ने प्रभु भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने सत्य को सबसे बड़ा तप माना है। देखिए इनके साहित्यिक सौंदर्य लिखा हुआ है। जो इनकी भाषा है फारसी, अरबी, ब्रजभाषा है। रचना है साखी सबद रमेनी, जो कि बीजक के रूप में है। रस छांद है, छंद जो है दोहा है। शैली सहज, सरल आदि है। गुण प्रसाद है। साहित्य में स्थान, देखिए इनका साहित्य में जो स्थान है, कबीरदास जो एक सफल कवि थे, वे सभी लक्षण विद्वान थे। साहित्य में एक श्रेष्ठतम विभूति थे। तो देखिए आगे देखिए आप, पहले हम साखी के कुछ व्याख्या पद्यांश पर आधारित उत्तरीय प्रश्न करेंगे। देखिए सद्गुरु दिखावन हार, यानी कि जो सद्गुरु थे वो हमें कैसे रास्ता दिखाते थे। तो देखिए मैं इसका अगली वीडियो में आप लोगों से वर्णन करूँगी।